हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना सेकंड पार्ट करेंगे जो हमारी वन लाइनर सीरीज है उसका सेकंड पार्ट मौर्य साम्राज्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा गुप्तचर व्यवस्था यानी कि एस्पियोनेज का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। तो इसका जो वर्णन है वो किया गया है हमारा अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तो ये हमारा जो इंडिका बुक थी जो हमारी मेगास्थनीज ने लिखी थी उसमें जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो कौन सा केंद्र था? तक्षशिला। उसके बाद है गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो मौर्यों ने इसका सूत्रपात किया था। फिर मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। तो जो तुर्मै है वो जो मिस्र का शासक टोलमी था उसके साथ अशोक के जो राजनीतिक संबंध थे उसको बोला गया है तुर्मै। तुर्मै उसी को बोलते हैं जो मिस्र के शासक टोलमी, फिलाडेल्फस और अशोक के जो राजनयिक संबंध थे उसको बोला जाता है तुर्मै। उसको व्याख्या दी है तुर्मै की। कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? जो महास्त्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इन दोनों का एक साथ उल्लेख किया गया है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? ये राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद है कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कोरुवा के द्वारा दिए गए दान का उल्लेख मिलता है और इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक के शिला अभिलेखों से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त, यानी कि किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख उसने नहीं किया है? तो उसने सातवाहन का उल्लेख नहीं किया है। उसके बाद है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ जो है वो अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रामन के गिरनार अभिलेख से उनकी जो जल व्यवस्था थी उसका पता चलता है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर अशोक का समकालीन मिस्र राजा था। फिर है अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? किसने किया था? कौटिल्य ने। फिर है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्टीरियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना, यानी कि जो सिक्के थे उनकी जांच करना। उसके बाद है वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हमारी अशोक की कुछ उपाधियां हैं उन जो उसको मिली थी कहीं ना कहीं से, उनका उल्लेख, यानी कि कहाँ से हमें पता चला है कि अशोक को ये उपाधि मिली है, वो कहीं ना कहीं तो लिखी हुई हैं। वो अशोक के जो शिलालेख थे उन पर लिखी हुई हैं जो जिस नाम से उसे पुकारा गया है। तो फर्स्ट है हमारा अशोक नाम। अशोक मिलता है मास की लघु शिलालेख से। फिर है देव नाम प्रिय अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख से मिलता है। अशोक मौर्य रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख पर ये नाम लिखा हुआ है। फिर है प्रियदर्शी बराबर गुहालेख से। प्रियदर्शी राजा मगध बाबरू बैराट लघु शिलालेख से। प्रियदर्शी राजा कंधार वृत्त शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोक वर्धन पुराण से पता चलता है। फिर उसके बाद है राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख से पता चलता है। राजा अशोक देवनाम पीय उद्गोलम लघु शिलालेख से इसका पता चलता है। उसके बाद है मौर्य काल में जो मुद्राएं थी, ठीक है,
वो कई भागों में जो है उनका उल्लेख मिलता है। जैसे इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के, पर्ण, अर्धपर्ण, पाद, अष्टभाग, ये 4 प्रकार के चांदी के सिक्के थे। और जो तांबे के थे वो भी 4 प्रकार के थे, माशक, अर्धमाशक, काकणी, अर्धकाकणी, ये 4 प्रकार के मौर्य काल के तांबे के सिक्के थे। उसके बाद है कि सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान को प्राप्त किया था। फिर है कि अशोक के पश्चात देव नाम की एक उपाधि किसे मिली थी? यानी कि ये उपाधि पहले अशोक को मिली थी, उसके बाद किसे मिली? तो अशोक के पश्चात देव नाम की उपाधि किसने धारण की? दशरथ ने, क्योंकि ये नाम अशोक के पश्चात मिला था दशरथ को। तो यहाँ पर हमारी जो वन लाइनर सीरीज है वो हमारी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सीरीज करेंगे जो हमारी मौर्योत्तर काल की है वो। अब जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उसमें से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐड होगा इसमें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वन लाइनर सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।